नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है महवीर और आप देख रहे हैं ऑल जॉब्स। आज की जो जॉब है वो निकली हुई है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च नागपुर अहमदाबाद में। इसमें जो पोजीशंस हैं वो नॉन टीचिंग स्टाफ की हैं। और इसमें क्या पोजीशन है, तो जो पहली पोजीशन है वो फाइनेंस एंड अकाउंट ऑफिसर, जिसमें एक पोस्ट है अनरिजर्व की और इसकी मैक्सिमम एज है 45 ईयर्स। पे लेवल 12 की है ये। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन ऑफिसर पे लेवल 10 की है, एक पोजीशन है, इसमें मैक्सिमम एज 40 है, अनरिजर्व की है। एस्टेट ऑफिस एंड सिक्योरिटी ऑफिसर पे लेवल 10 की है, एक पोजीशन है। ये पोजीशन जो है ओबीसी कैंडिडेट के लिए है, इसमें एज 45 ईयर्स है। उसके बाद मेडिकल ऑफिसर है, पे लेवल 10 की है, एक पोजीशन है, अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए है। उसके बाद आपकी गेस्ट हाउस एंड हॉस्टल सुपरवाइजर की है, पे लेवल 9 की है, एक पोजीशन है, अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए, इसमें एज 35 ईयर्स होनी चाहिए। उसके बाद अगली जो पोजीशन है वो साइंटिस्ट या टेक्निकल सुपरवाइजर ग्रेड 1 की है, पे लेवल 9 की है, एक पोजीशन है और ये ओबीसी कैंडिडेट के लिए है, 40 ईयर्स, इसमें मैक्सिमम एज होनी चाहिए। उसके बाद पोजीशन है साइंटिस्ट या टेक्निकल सुपरवाइजर ग्रेड 2 की, पे लेवल 8 की है, एक पोजीशन है, अनरिजर्व है, 35 ईयर्स ऑफ एज चाहिए इसमें। उसके बाद अगली जो पोजीशन है वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की है, पे लेवल 8 की है, एक पोजीशन है, अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए, 35 ईयर्स एज चाहिए इसमें। उसके बाद जो अगली पोजीशन है वो है आपकी सेक्रेटरी टू रजिस्ट्रार की है, पे लेवल 8 की है, एक पोजीशन है, ओबीसी कैंडिडेट के लिए, 40 ईयर्स एज चाहिए मैक्सिमम। पब्लिक रिलेशन ऑफिसर पे लेवल 8 की है, एक पोजीशन है, अनरिजर्व की है, 35 ईयर्स ऑफ मैक्सिमम एज है। उसके बाद अगली पोजीशन है टेक्निकल असिस्टेंट कंप्यूटर सेक्शन में, पे लेवल 7 की एक पोजीशन है और ये आपकी पे अनरिजर्व की है, 35 ईयर्स मैक्सिमम एज चाहिए। अकाउंटेंट है, पे लेवल 7 की एक पोजीशन, अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए 35 ईयर्स एज। अगली पोजीशन है रिसेप्शनिस्ट कम टेलीफोन ऑपरेटर, पे लेवल 7 की है, एक पोजीशन है, ओबीसी कैंडिडेट के लिए 35 ईयर्स एज चाहिए। असिस्टेंट ग्रेड 1 पे लेवल 6 की है, एक पोजीशन है, अनरिजर्व कैंडिडेट और 35 ईयर्स एज चाहिए। असिस्टेंट ग्रेड 2 पे लेवल 5 की पोजीशन है, दो पोजीशन है, एक अनरिजर्व एक ओबीसी कैंडिडेट के लिए, 35 ईयर्स मैक्सिमम एज। उसके बाद जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट पे लेवल 4 की वैकेंसी है, दो पोजीशन है, दोनों अनरिजर्व की है, 27 मैक्सिमम एज चाहिए। तो इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो स्टार्ट है वो आपका 22 फरवरी 2025 से है और जो इसका लास्ट डेट है वो 23 मार्च 2025 है और हार्ड कॉपी भेजने की जो लास्ट डेट है वो 30 मार्च 2025 है। अब इसकी आइए देख लेते हैं हम क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। तो जो फाइनेंस एंड अकाउंट ऑफिसर एक पोजीशन थी उसमें आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट इन कॉमर्स या इकोनॉमिक्स होना चाहिए और उसके साथ साथ 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए फाइनेंस में। अगली जो पोजीशन थी लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन ऑफिसर की, उसमें आपके पास ग्रेजुएट होना चाहिए लाइब्रेरी साइंस में और उसके साथ साथ 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए मैनेजमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड ऑफिस प्रोसीजर्स। जो अगली पोजीशन थी एस्टेट एंड सिक्योरिटी ऑफिसर, इसमें आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए कोई भी डिसिप्लिन से और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए कमीशन सर्विस इन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स या पैरामिलिट्री फोर्स और पुलिस ओनली, नॉट बिलो द रैंक ऑफ कैप्टन और इक्विवेलेंट या डिप्टी एसपी ऑफ पुलिस। ठीक है। उसके बाद अगली पोजीशन जो है वो मेडिकल ऑफिसर की है, इसमें आपके पास एमबीबीएस डिग्री होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद अगली जो पोजीशन है गेस्ट हाउस एंड हॉस्टल सुपरवाइजर की, इसमें आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए और 5 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए गेस्ट हाउस और होटल सुपरवाइजर का किसी भी गवर्नमेंट में। ठीक है। उसके बाद जो अगली वैकेंसी है वो साइंटिस्ट है टेक्निकल सुपरवाइजर ग्रेड 1 की है, इसमें आपके पास एमबीएससी एम फार्मा या एमबीबीएससी होना चाहिए और 4 साल का रिसर्च एंड टीचिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद जो अगली पोजीशन है वो साइंटिस्ट टेक्निकल सुपरवाइजर ग्रेड 2 की है, इसमें आपके पास एमएससी एम फार्मा एमबीबीएससी और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए रिसर्च या टीचिंग का। उसके बाद अगली पोजीशन जो है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की है, इसमें आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर और पे लेवल 7 का 5 साल का, तभी आप इसमें भर सकते हैं।
अगली पोजीशन जो है सेक्रेटरी टू रजिस्ट्रार है, इसमें आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए और मिनिमम इंग्लिश में स्पीड टाइपिंग के 40 वर्ड पर मिनट होना चाहिए और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज पर्सनल असिस्टेंट और इक्विवेलेंट ग्रेड उसमें। अगली पोजीशन जो थी पब्लिक रिलेशन ऑफिसर की थी, इसमें पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री एनी डिसिप्लिन और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए पब्लिक रिलेशन या ट्रेनिंग या प्लेसमेंट सेल। ठीक है। अगली जो पोजीशन थी टेक्निकल असिस्टेंट कंप्यूटर सेक्शन में, तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस में और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए डेटा मैनेजमेंट एंड वेबसाइट मैनेजमेंट का। ठीक है। इसके बाद जो अगली पोजीशन थी अकाउंटेंट की, उसमें बीकॉम होना चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। रिसेप्शनिस्ट कम टेलीफोन ऑपरेटर में ग्रेजुएट होना चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। असिस्टेंट ग्रेड 1 में ग्रेजुएशन और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। असिस्टेंट ग्रेड 2 में बैचलर डिग्री होनी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है। जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट में प्लस सीनियर सेकेंडरी होना चाहिए साइंस सब्जेक्ट के साथ। ठीक है। और ये आपकी वैकेंसीज है। इसमें आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा। ऑनलाइन आपको फॉर्म भरना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा। और इसका जो ऑनलाइन का जो प्रिंट निकलेगा उसको डाउनलोड करके अपने सारे डॉक्यूमेंट लगा के उसको नाइपर में आपको भेजना पड़ेगा 30 मार्च से पहले। ठीक है। इसमें ये दिया हुआ है, देखिए जो लास्ट टेस्ट है वो हार्ड कॉपी भेजने की 30 मार्च है। तो इसमें जब आप लिफाफे में क्या लिखना है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जो भी आप पोस्ट भर रहे हैं, वाइड एडवर्टाइजमेंट नंबर, ये जो इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया हुआ है नाइपर-ANF नॉन फैकल्टी 2025 ESTT/003 डेटेड ये है। इसको भेज देना है टू दी रजिस्ट्रार नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, अहमदाबाद, अपोजिट एयरफोर्स स्टेशन, पलाज, गांधीनगर। ठीक है। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है महवीर और आप देख रहे हैं ऑल जॉब्स। आज की जो जॉब है वो निकली हुई है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, नागपुर, अहमदाबाद में। इसमें जो पोजीशंस हैं वो नॉन टीचिंग स्टाफ की हैं। और इसमें क्या पोजीशन है, तो जो पहली पोजीशन है वो फाइनेंस एंड अकाउंट ऑफिसर, जिसमें एक पोस्ट है अनरिजर्व की और इसकी मैक्सिमम एज है 45 ईयर्स। पे लेवल 12 की है। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन ऑफिसर पे लेवल 10 की है, एक पोजीशन है, इसमें मैक्सिमम एज 40 है, अनरिजर्व की है। एस्टेट ऑफिस एंड सिक्योरिटी ऑफिसर पे लेवल 10 की है, एक पोजीशन है, ये पोजीशन जो है ओबीसी कैंडिडेट के लिए है, इसमें एज 45 ईयर्स है। उसके बाद मेडिकल ऑफिसर है, पे लेवल 10 की है, एक पोजीशन है, अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए है। उसके बाद आपकी गेस्ट हाउस एंड हॉस्टल सुपरवाइजर की है, पे लेवल 9 की है, एक पोजीशन है, अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए, इसमें एज 35 ईयर्स होनी चाहिए। उसके बाद अगली जो पोजीशन है वो साइंटिस्ट या टेक्निकल सुपरवाइजर ग्रेड 1 की है, पे लेवल 9 की है, एक पोजीशन है और ये ओबीसी कैंडिडेट के लिए है, 40 ईयर्स, इसमें मैक्सिमम एज होनी चाहिए। उसके बाद पोजीशन है साइंटिस्ट या टेक्निकल सुपरवाइजर ग्रेड 2 की, पे लेवल 8 की है, एक पोजीशन है, अनरिजर्व है, 35 ईयर्स ऑफ एज चाहिए इसमें। उसके बाद अगली जो पोजीशन है वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की है, पे लेवल 8 की है, एक पोजीशन है, अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए 35 ईयर्स एज चाहिए इसमें। उसके बाद जो अगली पोजीशन है वो है आपकी सेक्रेटरी टू रजिस्ट्रार की है, पे लेवल 8 की है, एक पोजीशन है, ओबीसी कैंडिडेट के लिए 40 ईयर्स एज चाहिए मैक्सिमम। पब्लिक रिलेशन ऑफिसर पे लेवल 8 की है, एक पोजीशन है, अनरिजर्व की है, 35 ईयर्स ऑफ मैक्सिमम एज है। उसके बाद अगली पोजीशन है टेक्निकल असिस्टेंट कंप्यूटर सेक्शन में, पे लेवल 7 की एक पोजीशन है और ये आपकी पे अनरिजर्व की है, 35 ईयर्स मैक्सिमम एज चाहिए। अकाउंटेंट है, पे लेवल 7 की एक पोजीशन, अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए 35 ईयर्स एज। अगली पोजीशन है रिसेप्शनिस्ट कम टेलीफोन ऑपरेटर, पे लेवल 7 की है, एक पोजीशन है, ओबीसी कैंडिडेट के लिए 35 ईयर्स एज चाहिए। असिस्टेंट ग्रेड 1 पे लेवल 6 की है, एक पोजीशन है, अनरिजर्व कैंडिडेट और 35 ईयर्स एज चाहिए। असिस्टेंट ग्रेड 2 पे लेवल 5 की पोजीशन है, दो पोजीशन है, एक अनरिजर्व एक ओबीसी कैंडिडेट के लिए 35 ईयर्स मैक्सिमम एज। उसके बाद जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट पे लेवल 4 की वैकेंसी है,
2 पोजीशन है, दोनों अनरिजर्व की है, 27 मैक्सिमम एज चाहिए। तो इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो स्टार्ट है वो आपका 22 फरवरी 2025 से है और जो इसका लास्ट डेट है वो 23 मार्च 2025 है और हार्ड कॉपी भेजने की जो लास्ट डेट है वो 30 मार्च 2025 है। अब इसकी आइए देख लेते हैं हम क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। तो जो फाइनेंस एंड अकाउंट ऑफिसर एक पोजीशन थी उसमें आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट इन कॉमर्स या इकोनॉमिक्स होना चाहिए और उसके साथ साथ 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए फाइनेंस में। अगली जो पोजीशन थी लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन ऑफिसर की, उसमें आपके पास ग्रेजुएट होना चाहिए लाइब्रेरी साइंस में और उसके साथ साथ 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए मैनेजमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड ऑफिस प्रोसीजर्स। जो अगली पोजीशन थी स्टेट एंड सिक्योरिटी ऑफिसर, इसमें आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए कोई भी डिसिप्लिन से और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए कमीशन सर्विस इन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स या पैरामिलिट्री फोर्स और पुलिस ओनली, नॉट बिलो द रैंक ऑफ कैप्टन और इक्विवेलेंट या डिप्टी एसपी ऑफ पुलिस। ठीक है। उसके बाद अगली पोजीशन जो है वो मेडिकल ऑफिसर की है, इसमें आपके पास एमबीबीएस डिग्री होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद अगली जो पोजीशन है गेस्ट हाउस एंड हॉस्टल सुपरवाइजर की, इसमें आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए और 5 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए गेस्ट हाउस और होटल सुपरवाइजर का किसी भी गवर्नमेंट में। ठीक है। उसके बाद जो अगली वैकेंसी है वो साइंटिस्ट टेक्निकल सुपरवाइजर ग्रेड 1 की है, इसमें आपके पास एमबीएससी, एम फार्मा या एमबीबीएससी होना चाहिए और 4 साल का रिसर्च एंड टीचिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद जो अगली पोजीशन है वो साइंटिस्ट टेक्निकल सुपरवाइजर ग्रेड 2 की है, इसमें आपके पास एमएससी, एम फार्मा, एमबीबीएससी और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए रिसर्च या टीचिंग का। उसके बाद अगली पोजीशन जो है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की है, इसमें आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर और पे लेवल 7 का 5 साल का, तभी आप इसमें भर सकते हैं। अगली पोजीशन जो है सेक्रेटरी टू रजिस्ट्रार है, इसमें आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए और मिनिमम इंग्लिश में स्पीड टाइपिंग के 40 वर्ड पर मिनट होना चाहिए और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज पर्सनल असिस्टेंट और इक्विवेलेंट ग्रेड उसमें। अगली पोजीशन जो थी पब्लिक रिलेशन ऑफिसर की थी, इसमें पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री एनी डिसिप्लिन और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए पब्लिक रिलेशन या ट्रेनिंग या प्लेसमेंट सेल। ठीक है। अगली जो पोजीशन थी टेक्निकल असिस्टेंट कंप्यूटर सेक्शन में, तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस में और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए डेटा मैनेजमेंट एंड वेबसाइट मैनेजमेंट का। ठीक है। इसके बाद जो अगली पोजीशन थी अकाउंटेंट की, उसमें बीकॉम होना चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। रिसेप्शनिस्ट कम टेलीफोन ऑपरेटर में ग्रेजुएट होना चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। असिस्टेंट ग्रेड 1 में ग्रेजुएशन और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। असिस्टेंट ग्रेड 2 में बैचलर डिग्री होनी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है। जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट में प्लस सीनियर सेकेंडरी होना चाहिए साइंस सब्जेक्ट के साथ। ठीक है। और ये आपकी वैकेंसीज है, इसमें आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा। ऑनलाइन आपको फॉर्म भरना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा और इसका जो ऑनलाइन का जो प्रिंट निकलेगा उसको डाउनलोड करके अपने सारे डॉक्यूमेंट लगा के उसको नाइपर में आपको भेजना पड़ेगा 30 मार्च से पहले। ठीक है। इसमें ये दिया हुआ है, देखिए जो लास्ट टेस्ट है वो हार्ड कॉपी भेजने की 30 मार्च है। तो इसमें जब आप लिफाफे में क्या लिखना है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जो भी आप पोस्ट भर रहे हैं, वाइड एडवर्टाइजमेंट नंबर, ये जो इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया हुआ है नाइपर -ANF नॉन फैकल्टी 2025 ESTT/003 डेटेड ये है। इसको भेज देना है टू दी रजिस्ट्रार नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, अहमदाबाद, अपोजिट एयरफोर्स स्टेशन, पलाज, गांधीनगर। ठीक है। थैंक यू।